ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली फाइल के अंदर रीड कैसे होगा ये उसको डिस्कस करेगा। सो एक चीज़ में देखें, जिस तरह मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि जो एफ आउट है वो बेसिकली बिल्कुल सेम डीएनए रखता है जो कि सी आउट का है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर लूँ कि जो सेम डीएनए रखे जो कि सी इन की फंक्शनलिटी है, सी इन का डीएनए कर ले, तो सी इन का पर्पस क्या होता है कि आपने कंसोल से इनपुट लेनी है और मेमोरी के अंदर जो आपने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं या अरे बनाई हुई है उसके अंदर इनपुट लेके आनी है। तो क्या मैं सी इन की फंक्शनलिटी को यूज़ करके थोड़ी सी चेंजेस ये कर लूँ कि मैं कंसोल से इनपुट नहीं लेता, मैं बेसिकली इनपुट ले लेता हूँ फाइल से, और फाइल से इनपुट लेने के बाद मैं उस फाइल को मैं एज अ डाटा इनपुट के तौर पे यूज़ कर लूँ, यूज़र से इनपुट ना लूँ, और वो जितने भी वैल्यूज़ इनपुट करे फाइल के थ्रू इनपुट हो जाएं। फ़ायदा क्या होगा, बहुत बड़ा चंक डाटा का मैं इनपुट ले सकता हूँ, या फिर मैं एक अरे है जो कि 1000 एलिमेंट्स की है वो बना सकता हूँ। मुझे बार बार यूज़र से कंसोल पे जाके एक एक करके एंटर करके नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस केस में भी हमारे पास जो एफ स्ट्रीम है इंक्लूड, वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि जितना भी काम होना है वो बेसिकली इसी काम के अंदर होना है। सो लेट मी गेट दिस कोड फॉर यू, और इसी के अंदर हम थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो जो मुझे सबसे पहले काम करना पड़ेगा किसी भी फाइल में से इनपुट करवाते वक्त, रीड करते वक्त, तो मुझे उसके लिए इफ़ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो इफ़ स्ट्रीम लेट्स कॉल इट एफ इन। वाई एफ इन? क्योंकि जिस तरह एफ आउट बनाया था फाइल पर आउटपुट करने के लिए, इस तरीके से एफ इन बना सकते हैं फाइल से इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद मुझे अब शो करना पड़ेगा एफ इन डॉट ओपन, और कौन सी फाइल को ओपन करना है, लेट्स से डाटा डॉट टी एक्स टी को ओपन कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि जो डाटा डॉट टी एक्स टी है, दिस वन, ये फाइल कहाँ पे पड़ी होगी। सो ये आपके पास विजुअल स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है ये उस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर होगी, और बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मेरे पास अभी ये विजुअल स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके पास सोर्स फाइल पड़ी होती है, जो सीपीपी फाइल पड़ी होती है, ये इस फोल्डर के अंदर आपने इसको मेंशन करवाना है। अगर आप पूरा पाथ देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि C:\\my documents\imran /data.txt, लेकिन यूजुअली जो आप काम किया करेंगे वो बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो का फोल्डर है उसके अंदर रख के किया करेंगे। सो फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे आके मसला आएगा क्या फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। अगर तो आप फाइल सही रखेंगे, ये नाम जो है data.txt ये भी बेसिकली केस सेंसिटिव होगा। लेट्स से अगर आपने कैपिटल डी से फाइल बनाई हुई है तो ये रीड नहीं कर सकेगा। तो सोच समझ के अगर आपने फाइल सही रखी हुई है तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा। वैसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास फाइल ओपन नहीं हुई तो फिर आपने उसको किस तरीके से वेरीफाई करना है। अब फाइल ओपन हो गई है, मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। लेट्स मेक द फाइल data.txt, और इस फाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ 22, 23, 24, 25, 26। सो मैंने किया क्या कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर मेरे पास 5 नंबर हैं, और मैंने 5 नंबर को रीड करके किसी वेरिएबल में लाना चाह रहा हूँ और फिर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। आप किसी अरे में भी लेके आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ क्योंकि सिंपल लेक्चर है तो सिंपल लेक्चर के अंदर मैं इसको किसी वेरिएबल में कॉपी करवाना चाह रहा हूँ और फिर वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सो जैसे ही आपने ये ओपन किया fin डॉट ओपन, और ये data.txt के साथ क्या होगा कि आपके पास जो fin है वो बेसिकली पॉइंट करना शुरू कर देगा आपके इस नंबर के ऊपर, और इस नंबर के ऊपर क्यों पॉइंट करना शुरू करेगा क्योंकि fin ने हमेशा जब भी आप ओपन करेंगे तो स्टार्ट ऑफ फाइल से शुरू करवाना है, और स्टार्ट ऑफ फाइल के लिए आपके पास ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो भी पहला नंबर होगा उसके ऊपर वो पॉइंट करना शुरू कर देगा।
जब आप इसको रीड करेंगे एक एक करके ये जो आपका फाइल का पॉइंटर है ये एक एक करके नीचे आता रहेगा। रीड करके किस में लाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो फंक्शनैलिटी जो इसका डीएनए है वो बिल्कुल सेम है जो आपका पास डीएनए है कंसोल इनपुट का। तो जब मैं सीन करवा के किसी वेरिएबल में लेके आता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर इज इक्वल टू 0 एंड देन मैं सीन करवा देता हूँ किसमें, ए में। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कंसोल से इनपुट लेता है और उस इनपुट को इंटीजर में स्टोर करवा देता है। सो वो किस टाइप की इनपुट आ रही है उससे उसे गर्ज नहीं है, लेकिन उसको ये ज़रूर गर्ज है कि उसने किस टाइप में आके उसको स्टोर करवाना है। तो अगर ये मेरे पास इंटीजर है, मैंने इंटीजर को रीड करना है, यानी 22 एक इंटीजर है, मैंने इंटीजर को रीड करना है, तो फिर मुझे इसको एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब आप इनपुट लेते हैं किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल में, अगर आपने इंटीजर को स्टोर करवाना है, अगर आपके पास ये फ्लोट होता है, लेट्स से 22.53 होता, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए एक वेरिएबल बनाता जो कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता। सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस थिंग, और इसके बाद मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, डोंट वरी, ऑलराइट। सो कितने नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास जो है वो बेसिकली 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 5 नंबर्स को रीड करवाने के लिए मुझे 5 दफ़ा इनपुट करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से आप एक अरे में 5 दफ़ा इनपुट करवाते हैं सी इन के थ्रू। सो मैं एक सिंपल लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंटीजर i should be equal to 0, i should be less than 5 and i plus plus, और इसके अंदर मैं एफ इन करवा लेता हूँ। सिंटेक्स सेम है जो कि सी इन का है, एफ इन ग्रेटर देन किस में ले आओ भाई, नंबर में ले आओ, और उसके बाद क्या करो, सी आउट करवा दो किसको, नंबर को, और साथ न्यू लाइन भी करवा देना ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो सके। ओके, सो व्हाट हैपन, होगा क्या, स्टार्ट ऑफ फाइल जो है जब भी डाटा आपने ओपन किया, सो एफ इन जो है वो सो जैसे आपने फाइल ओपन किया, एफ इन जो है वो स्टार्ट ऑफ फाइल के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे वेट कर रहा है, आपने जब ये वाली लाइन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट की एफ इन नंबर के साथ, तो 22 पिक हुआ। आपके पास इनिशियली जो नंबर का वेरिएबल है उसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, सो 22 रीड होगा, और ये जो 0 है ये बेसिकली 22 के साथ ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ये फाइल पॉइंटर है ये बेसिकली 22 के बाद देखेगा कि यार यहाँ पे आगे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो वो नेक्स्ट नंबर से पहले यहाँ पर आके वेट करना शुरू कर देगा। जब आप दूसरी दफ़ा ये लूप चलेगी, सेकंड इटरेशन आएगी, दोबारा नंबर रीड करेंगे, तो आपके पास ये जो 22 है ये बेसिकली ओवरराइट हो जाएगा किसके साथ, 23 के साथ, और फिर ये फाइल पॉइंटर 24 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद 23 के बाद 24 रीड होगा, 24 के बाद 25 रीड होगा, 25 के बाद 26 रीड होगा। एंड डोंट फॉरगेट दैट कि आपके पास जो कंसोल है उस कंसोल के ऊपर सबसे पहले 22 प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन पे 23 प्रिंट होगा, फिर 24 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये एक सिंपल सा कोड है, इसको लिख लिया है, इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ओके, सो इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट उसके बाद फाइल को ओपन किया, नंबर को चेक डिक्लेयर किया, और एक एक करके रीड करना शुरू कर दिया नंबर को। I should be 0 and then all right, ओके, सो इसमें इसको चलाने से पहले या एरर देखने से पहले एक चीज़ नोट कर लें कि आपने यहाँ पे एक फ़ाइल भी बनानी है। कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर 22, 23, 24, 25 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे भी आपको एक फ़ाइल चाहिए जिसके अंदर आपने data.txt उसका नाम होना चाहिए। लेट्स गो फॉर अ टेक्स्ट फाइल, सॉरी, लेट्स गो फॉर अ टेक्स्ट फाइल एंड लेट्स
नेम इट data.txt और इसके अंदर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 25 होना चाहिए. If I'm not wrong, how many numbers are there? 2, 3, 4, 5. All right, good. So 2, 3, 4 and 5. Okay. So हमने data.txt फाइल बना ली है. गुड इनफ. इसको सेव कर देते हैं एक दफ़ा और मेक श्योर कि उसी फोल्डर में हो जिस फोल्डर में आपका इस प्रोजेक्ट की CPP फाइल पड़ी हुई है. Let's try to tackle this error. Okay, good. Bracket is missing and what about this one? All right. Oh, okay. End of line. So let's save this code. अब होगा क्या कि ये data.txt से एक दफ़ा इनपुट पिक करेगा. ये data.txt के नंबर्स हैं 22, 23, 24, 25, 26. एक एक करके इसको रीड करेगा, नंबर के वेरिएबल में लेके आएगा और नंबर के वेरिएबल के अंदर लाने के बाद उसको सी आउट करवा देगा. सो लेट्स ट्राई कि ये कोड चलता है कि नहीं. सो लेट्स कंपाइल इट. All right, good. So you can see, let me zoom in for you. No, okay, I don't know. Okay, so as you can see कि अगर मैं यहाँ पे साथ आपको input फाइल भी खोल दूँ, so you can see कि input फाइल से पहले 22 पिक किया उसने, फिर 23 पिक किया, फिर 24 पिक किया, फिर 25 पिक किया, फिर 26 पिक किया और उसके बाद मेरी जो लूप है वो टर्मिनेट हो गई है और लूप टर्मिनेट होने के बाद साथ साथ उसने सी आउट करवा दिया है. सो इसके अंदर थोड़े से केसेस बनते हैं, वो केसेस सुन लें. इसी फाइल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो नंबर हैं वो हर न्यू लाइन में नंबर ना हो, वो बेसिकली एक ही लाइन के अंदर हों लेकिन स्पेस सेपरेटेड पड़े हों. सो अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से भी मेरे पास सेम ही आउटपुट आ रही है. इसका मतलब है कि नंबर बेशक न्यू लाइन में पड़े हों या एक ही लाइन में स्पेस सेपरेटेड पड़े हों, वो सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जो स्पेस होती है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर के तौर पे यूज़ हो रही होती है. ये स्पेस जो है ये फाइलिंग के अंदर एज ए डेलीमीटर है, स्पेस भी और न्यू लाइन भी. सो न्यू लाइन को भी fin इग्नोर करेगा और स्पेस को भी fin इग्नोर करेगा. ये दोनों चीज़ें जो होगा वो fin इग्नोर कर रहा होगा. इसी केस के अंदर रहते हुए अगर मैं यहाँ पे इनका मिक्स एंड मर्ज कर दूँ, लेट्स से मेरे पास 22 के बाद स्पेस के बाद 23 है, उसके बाद न्यू लाइन में 24 है, फिर 24 के बाद 26 है और फिर 24 के बाद 25 है और 25 के बाद 26 पड़ा हुआ है. यानी इस तरीके से कहीं स्पेस आ रही है और कहीं न्यू लाइन आ रही है. सो टेक्निकली स्पीकिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यू लाइन हो या स्पेस हो वो तो कंपाइलर ने fin ने वैसे ही इग्नोर कर देनी है. सो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. यू कैन सी के सेम आउटपुट है 22, 23, 24, 25, 26. आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं है. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेस सेपरेटेड जो है वो स्पेस सेपरेटेड नंबर होने चाहिए या आपके पास न्यू लाइन के अंदर नंबर पड़े होने चाहिए. तो मैं इस फाइल से रीड कर सकता हूँ. अब इस फाइल से मैं क्या क्या रीड कर सकता हूँ? मैं इस फाइल से इंटीजर रीड करवा सकता हूँ, मैं इस फाइल से फ्लोट रीड करवा सकता हूँ, मैं इस फाइल से कैरेक्टर अरे रीड करवा सकता हूँ. हर वो काम जो कि सी इन कंसोल से करवा सकता है मैं वो तमाम काम फाइल से fin के थ्रू करवा सकता हूँ. सो आप ये चीज़ इन में रखें, सीन का और fin का. बाय द वे fin के ऊपर फोकस करना ज़रूरी नहीं है, fin एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं fin यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से fin पे फोकस कर रहा हूँ. fin और सी इनका DNA सेम है. सिमिलरली f आउट का और सी आउट का DNA सेम है. सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें, छोटे छोटे से कोड हैं, इनको प्लीज़ एग्जीक्यूट करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हो, जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी वो बेसिकली इस पर होगी कि क्या अगर मेरे पास डाटा जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स का आ गया एक फ़ाइल में. फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल में मेरे पास इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और साथ फिर मेरे पास उसके अंदर कैरेक्टर अरे भी है, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा. दूसरी ये भी हो सकती है कि अगर फ़ाइल ना मिले उसको तो फिर क्या होगा. और तीसरा ये है कि क्या मैं एक ही प्रोग्राम में रहते हुए एक फ़ाइल से रीड कर सकता हूँ, एक फ़ाइल पे राइट करवा सकता हूँ. यानी मैं एक फ़ाइल से रीड करूँ उसी प्रोग्राम में और उसी रीड करने के बाद उस डाटा को मैं दूसरी फ़ाइल के अंदर राइट करवा दूँ. तो ये इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा. सो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें. ऑल द बेस्ट.